महादेव हर 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 महादेव। वेलकम ऑल ऑफ यू टू अमरोली योगपीठ। आज हमारे सामने जगदीश बुरानी जी है, जिन्होंने शिवाम्बू के ऊपर इतने साल की जो तपस्या की है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन आंसर हूँ जगदीश बुरानी जी को। वेलकम डॉक्टर जगदीश बुरानी जी। इनका इस विषय का जो अभ्यास है वो काफी पुराना है। इसी को लेकर हमने आज का ये लाइव लिया है, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी से आया है उससे रिलेटेड मैंने तुरंत लाइव रखा है इस टॉपिक पर लेकर। तो मैं बस वेट कर रही हूँ इनका, ताकि जिन लोगों को लगता है कि ये रियल में है या नहीं है ना, इस पर वो पूरा एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। क्योंकि हम जितने भी यूथ है, हम चाहते हैं कि ऐसी पीढ़ी हम तैयार करें जिसके द्वारा हम आगे की जनरेशन को और अच्छी तरह से, जो खानदान होता है, खानदान मतलब क्या, जो हम खाते पीते हैं उसको हम दान करते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसी तरह से अपने जो कल्चर है उसको फॉलो करें और उसी को हम आगे बढ़ाएं। यस, वेलकम बुरानी जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका अमरोली योगपीठ में तहे दिल से, कि आपने अपने व्यस्त समय में भी अपना शेड्यूल साइड में रखकर मैंने तुरंत कहा और आप तुरंत आकर मेरे साथ में लाइव प्रेजेंट है। आपको लगता होगा कि इंस्टाग्राम ये सिर्फ यूथ लोग करते हैं, लेकिन आज मैं अमरोली योगपीठ के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहती हूँ, हर कुछ संभव है। जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होती है तो सब कुछ संभव होता है। इच्छा शक्ति जब इंसान के अंदर होती है तो वो हर चीज को बदल सकता है, हर चीज को। लैंग्वेज इट डजंट मैटर। आज का मैंने हिंदी इसलिए रखा है बिकॉज हिंदी सप्ताह चल रहा है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। मैं हिंदी में भी मास्टर हूँ, मैं इंग्लिश में भी हूँ और डबल मास्टर में योगा में हूँ। ठीक है, मेरा ये मकसद है कि हर वो इंसान तक वो नॉलेज पहुंचे। इसलिए आज मैंने रिक्वेस्ट करने पर, वैसे तो बुरानी जी साउथ के हैं, बट इन्होंने अपनी किताबों के जरिए हर एक नॉलेज, अपना जो नॉलेज है शिवाम्बू का, वो कन्वर्ट किया है ना। तो इनका जो परिचय है वो मैं 2 शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इनका ऑलरेडी ईमेल में आप जाइए या वेबसाइट में जाइए, इनकी पूरी जर्नी है। तो मैं चाहूंगी कि आप इन्हीं के द्वारा सुने उनकी जर्नी को, और बाद में जो मेरे क्वेश्चंस है मैं पढ़ूंगी और आप उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको दिख रही हूँ बुरानी जी? जी हाँ, जी हाँ, जी जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो योगपीठ में अभी जितने भी युवा वर्ग जुड़ रहे हैं, है ना, युवा वर्ग को अभी जानने की जरूरत है कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा जो एक भारतीय संस्कृति है, भारत कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसका वंश कैसा है, हम इस चीज को जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। तो प्लीज आप 2 मिनट में अपने बारे में थोड़ा हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आज के कल्चर के युवा है, उनको बताएं आपकी एज क्या है, आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, उस पर आप संक्षिप्त में बताएं। वेलकम। मेरा नाम जगदीश बुरानी है और मेरी उम्र 81 ईयर्स है, 81 वर्ष है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से 3 किताब लिखे हैं शिवम्बू के लिए। पहला किताब था मूत्र चिकित्सा का प्राकृतिक लाभ, दूसरा है कैंसर का उपचार करे मूत्र चिकित्सा के साथ, तीसरा किताब है शिवम्बू जीवन का अमृत। जी, मैंने एक किताब में मेरी एक्सपीरियंस लिखे है। माना मेरे पास जो भी पेशेंट्स आता है, पहले मैं मूत्र चिकित्सा के बारे में एक बार गोवा गया था, यहाँ पर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर अटेंड किया। जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगने के बाद मैंने लोगों को प्रचार किया और बहुत लोग ठीक होते थे।
तो यहाँ पर बेंगलोर में एक डॉक्टर था, डॉक्टर केसी बलाल करके था। उसको भी यूरिन थेरेपी का बहुत अच्छा लगा, शिवम्बू का बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरे को पेशेंट्स भेजना चालू कर दिया। उनका पहला जो पेशेंट था, उनको दोनों किडनी फेल हो गई थी। वो 9 बरस का था, दोनों किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर ने जी बोला था उसको किडनी चेंज करना है। तो मैंने उनको थेरेपी कराई तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, और उनको किडनी का ट्रांसप्लांट माना बदली करने का जरूरत नहीं पड़ा। उसके बाद में हम्म वो डॉक्टर मेरे को बहुत से पेशेंट भेजते थे, जो भी आते थे वो हम्म सब ठीक हो जाते थे। जी। अभी इसमें क्या है, ये जो चिकित्सा है इसको हम शिवम्बू बोलते हैं। शिवम्बू माना अमृत। इस शब्द को मैं थोड़ा सा इसमें क्रॉस करना चाहूंगी। कोई जितने भी लोग जुड़ रहे हैं इसमें शब्द में उलझे ना, ठीक है। हम भारत में अलग अलग जगहों पे रहते हैं, हर एक कोस के बाद में भाषा बदलती है। तो जो शब्द है उसको हम अच्छे लेवल पर शुद्ध इसमें उसको अमृत कहेंगे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो गलत है या ऐसे है ना, एक प्रॉपर वे में। क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है कि लोगों ने उसको समझा नहीं हो, इसको छी में या ये गलत है या ऐसे करके रखा है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। इनकी उम्र देखिए, इनके चेहरे का तेज देखिए, इनका जो एक्सपीरियंस है वो देखिए। हम तो आज के अभी की जनरेशन के हैं, ये आपके सामने लाइव प्रेजेंट है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इसको अमृत की भाषा में बोलेंगे, ताकि वो एक अच्छा ये रहेगा। जी नेक्स्ट। शिवम्बू जैसा बोला वो एक अमृत है। ये भगवान की देन है। शिव ने पार्वती को बताया था कि शिवम्बू में इतना इतना लाभ होता है, और उन्होंने पार्वती को बताया था कि शिवम्बू से जो भी उपचार करेगा, शिवम्बू से उसकी कोई बीमारी भी होगी सब ठीक हो जाएगी। तो मैंने वो जी। शिवम्बू अब को। मुझे मेरा एक दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है। पहला क्वेश्चन तो आपने उसी में कंप्लीट कर ही दिया इसमें। दूसरा ये है कि सरकार जब इसको पता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो इस बात पर क्यों नहीं निर्णय लिया जाता? ये एक मेरा एक युवा के नाते, एक यंग जनरेशन के नाते क्वेश्चन है। नहीं, शिवम्बू से लाखों करोड़ों लोगों का फायदा हो सकता है। अगर गवर्नमेंट, हमारी सरकार शिवम्बू का प्रचार करेंगी तो करोड़ों लोगों को जीवन दान मिलेगा। वही नहीं, हमारे देश को भी बहुत करोड़ों रुपए का फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको इंजेक्शन वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। जो है ये सेल्फ वैक्सीन है, जो अभी गवर्नमेंट बनाती है। तो वैक्सीन कंपनी वाले बनाते हैं, पैसा लेते हैं, उनकी चार्जेस लेते हैं, मगर उसमें साइड इफेक्ट होता है। ये 100% सेफ है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। जैसे कैंसर है, कैंसर जब भी किसी को होता है तो सर्जरी सर्जरी करते हैं, केमोथेरेपी करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, और बहुत सी तकलीफ झेलते हैं। अगर शिवम्बू करेंगे तो उनको कोई भी बीमारी नहीं होगी, और जो अगर कैंसर हुआ है तो वो भी ठीक हो सकता है। तो इसलिए इसको मैं एक क्वेश्चन के जरूर, मेरा तीसरा ये क्वेश्चन ये रहेगा, इसी से रिलेटेड है कि जैसे कोविड के समय में है ना, 2 साल हमने देखा कि कितने लोगों की मौतें हुई, कितने लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे। तो आपका इसमें क्या रिसर्च रहा, किस तरह से, ये थोड़ा विस्तार से बताएं। इस पर आप अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि 2020 से लेकर 22 तक हम सभी ने हमारा जो कठिन का समय था है ना, उसको पार किया है। तो आपका पूरा जो एक्सपीरियंस रहा है 2020, 21 और 22, आप पूरा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को जिसको कोविड हुआ था वो भी ठीक हो गए हैं। खाली जो लोग करते हैं उनको विश्वास होना चाहिए। अभी एक 71 ईयर्स का एक आदमी था, जिसके पाँव में गैंग्रीन हो गई थी। गैंग्रीन क्यों हो हम्म गई थी? उनका शुगर शुगर बहुत जास्ती था, उसके लिए गैंग्रीन हो हम्म गई थी। तो वो हम्म हॉस्पिटल में एडमिट हुए ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर हम्म ऑपरेशन के पहले कोविड टेस्ट कराई तो उनको कोविड पॉजिटिव आया। तो डॉक्टर ने उनकी हम्म सर्जरी नहीं की, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम्म कोविड का टेस्ट एकदम ठीक होने के बाद हम बाद में करेंगे। तो उसके बेटे ने हम्म मेरे को फोन किया। मैंने बोला वो कोई जरूरत नहीं है, आप ये शिवम्बू चिकित्सा कीजिए, उससे बहुत लाभ हो जाएगा। तो हम्म उन्होंने शिवम्बू चिकित्सा की। जो उनके पाँव में गांव था, जहाँ पर सर्जरी हो रही थी, वो गांव ठीक हो हम्म गया। उनका डायबिटीज जो हाई था वो ठीक हो जाए, और कोविड 19 हम्म ठीक हो गए, सब 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। तो हम्म
इसका प्रचार मैंने मेरी किताब में डाला है, उसका फोटो भी डाला हूँ, उनके पाँव का फोटो पहले कैसा था बाद में कैसा था वो भी डाला हूँ। तो और हम्म। से लोगों बहुत से लोग मेरे पास फोन किए जिन्होंने विश्वास के साथ किया, उनको कोविड भी ठीक होगी, शिवम्बू से कोविड भी ठीक हो गया। हर एक बीमारी, कोई भी बीमारी इनसे ठीक हो सकती है। तो अगर जी। हमारी सरकार ये ये प्रचार इससे करेगी, रिलेटेड। सरकार प्रचार करेंगी तो कोविड नहीं, कोविड, कैंसर या कोई भी बीमारी है सब ठीक हो जाती है इसमें। जी, अभी मेरे साथ में जितने भी लाइव में जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं उनको और क्वेश्चंस करूँ, है ना, जिनको पूछना हो उनको। और इसी से रिलेटेड है कि सरकार इस चीज को क्यों नहीं सामने ले आता, क्योंकि आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज हम हर चीज को प्रमोट कर रहे हैं, स्वदेशी का आंदोलन चल रहा है, सभी इसमें जब ये हो रहा है तो इस चीज को किस तरह से होने के लिए आपने प्रयत्न किया है? इसके पहले आपने कुछ इस पर किया है, पीएम जी से बात की है या हमारे जो राष्ट्रपति जी मैडम है उनसे बात की है इस रिलेटेड? मैंने इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, किताब भी भेजी है, प्रेसिडेंट को भी किताब हम्म। भेजी है, आईसीएमआर को लेटर लिखा है, उनको किताब भेजी है, और बहुत से हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट में भेजी है मैंने किताबें, मगर इनका भी कोई भी हम्म। जवाब बरोबर नहीं आया। खाली हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेटर आए थे कि आपका किताब मौला, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम्म। उनको प्रचार करना चाहिए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि, और उनको जास्ती हम्म। समझाना चाहता हूँ कि प्रचार करेंगे तो हम्म। कितना देश का कितना लाभ होगा। हम्म। जी। देन इसी से रिलेटेड हमारा एक आखिरी सवाल भी हमारा यही है कि आज इतना सब हो रहा है कि भारत को कल तक उतना नहीं समझा जाता था, बट 2014 के बाद में आज विश्व गुरु समझा जा रहा है। योगा कल तक सिर्फ एक घर में करने वाला था, आज पूरा विश्व उसको फॉलो कर रहा है। योगा दिवस तो ये हो गया, उसके माध्यम से योगा टीचर्स भी तैयार हो गए, सब तैयार हो गए, बट रियल योग है, रियल योगा ये क्या होता है, इसके ऊपर शिवांबू क्या है, इस पर आप संक्षिप्त में बताएं ताकि फिर मैं नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। नहीं नहीं, शिवम्बो भी एक योगा का एक पार्ट है। हम्म। पुराने जमाने में योगा जो करते थे वो शिवम्बू को योगा ही बोलते थे। आजकल हम्म। इतने, क्योंकि योगा से आदमी की तंदुरुस्ती ठीक होती है और हाथ पांव जो ठीक हो जाते हैं, माना हम्म। लूज हो जाते हैं। ये हम्म। शिवम्बू तो सब बीमारियों को ठीक करती है। तो शिवम्बू योगा हम्म। से भी बहुत अच्छी बात है, करने से बहुत लाभ होता है इसका। शिवम्बू जी। हमारे इंडिया में लाखों लोग करते हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड करोड़ों लोग करते हैं, मगर इनका प्रचार नहीं है। क्यों प्रचार नहीं है कि जब करते हैं शिवम्बू, सब वो लोग दूसरे लोगों को प्रचार नहीं बोलते। जैसा योगा है, योगा हर एक आदमी दूसरे को बोलते हैं, कराते हैं, इनकरेज कराते हैं। शिवम्बू के लिए कोई हम्म। भी ऐसा नहीं करता है। इसके लिए हमारा गवर्नमेंट का साथ, सरकार का साथ होना जरूरी है, जो प्रचार करे, और मीडिया इसको, उसके साथ में मीडिया प्रचार करेंगी तो लाखों लोग, करोड़ों लोगों का फायदा हो जाएगा। इसी से रिलेटेड मैंने एक किताब पढ़ी थी आज से 6 महीने पहले, मोरारजी देसाई है, मैंने तो उनको कभी देखा नहीं परंतु उनके बारे में काफी सुना है, वीडियोस भी देखे हैं और बुक्स भी पढ़े हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस मोरारजी देसाई रिलेटेड आप शेयर कर सकते हैं एज ए इंटरनेशनल लेवल, जब आप कभी गए हो और जब विदोषियों ने इसके बारे में बात की हो तो आप इसका सुझाव दे सकते हैं कि कैसा है ये? नहीं नहीं, मुरारजी देसाई करते थे, खाली खुद के लिए करते थे। तो कभी हम्म। कैसा करना, क्या करना, किसी को उन्होंने बताया नहीं है। मैंने तो किताब लिखी है हम्म। जैसे लोगों को बता सकूं और उनको लाभ दे सकूं। मेरा हम्म। किताब इंडिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बिकता है। हम्म। और मेरे को फोन हम्म। आते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया के हर कोने से मेरे को फोन आता है, मैं उनको एडवाइस करता हूँ, वो लोग ठीक हो जाते हैं। जी। मेरे किताब में 101 टेस्टिमोनियल्स है। टेस्टिमोनियल का मतलब जो लोग ठीक हो गए हैं अलग अलग बीमारियों में, वो उन लोगों ने हम्म। मुझे लिख के भेजा है, हम पहले ऐसे थे अभी इतना फायदा हो गया है, और मेरा शुक्राना अदा करते हैं। मैं उनका बहुत भारी। हम्म। तो उसमें आप मेरी किताब में देख सकते हैं कि मेरे देश भर के, जी। खाली इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड से मेरे को उनका टेस्टिमोनियल्स आते हैं। जी। उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ठीक है कि हम ये कर रहे हैं, बट उसी में डाइट भी क्या उतना इम्पोर्टेंट है? सात्विक रासिक तामसिक जो डाइट होता है, आपने कैसे पेशेंट को दिया? क्योंकि कुछ लोग देखो इंडिया में नॉनवेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, मांसाहार भी करते हैं। तो जब हम धारण करते हैं तो हमारा आहार विहार आचार हमारा किस तरह से रहना चाहिए, तभी वो असर होगा? इस पर आप क्या कहेंगे? जब जब भी शिवम थेरेपी करते हैं तो उसको खाली वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। और लाइट फूड जिसमें तेल मिर्ची मसाला नहीं होवे, वो हम्म। लाइट फूड खाएंगे, तेल मिर्ची मसाला नहीं होंगे, पानी जास्ती पियेंगे तो उनका शिवम्बू जो है ना, जब उस वाइट कलर पानी का कलर आएगा, जब भी पानी का कलर आता है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है और पीने में पानी जैसा ही लगाता है। बट पर उसमें विटामिन एंड प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसलिए जब भी शिवम बुक जी। करते हैं तो उनको हम्म। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और कोशिश करके शिवम बुक का फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग का मतलब क्या है? पूरा यस, दिन में वेरी गुड। यूरिन पीना और पानी पीना, यूरिन पीना और पानी पीना, इसमें बहुत लाभ होते हैं। तो पहले जी। से इसे में पहले मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, ये तो हो गया सात्विक लोगों के लिए, सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। जो यंग जनरेशन है, जो काम पर जाते हैं, जो स्टडी करते हैं, है ना? हमको ऐसे लोग ये चाहिए है जिनको मध्यम मार्ग, बहुत अति भी नहीं करना है, जिनको अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपनी स्टडी के साथ साथ वो भी करना है। और डाइट में भी कभी बाहर का भी होता है, क्योंकि बच्चे बाहर हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, कहीं यहाँ वहाँ रहते हैं, तो कभी आउटिंग होता है, कभी कुछ। तो इस इसमें भी अगर वो उन्होंने सपोज वड़ा पाव खा लिया या समोसा भी खा लिया या कुछ ऐसे बाहर की चीज आ गई, तो दूसरे दिन उसको कैसे ये करना चाहिए? आपने पेशेंट को किस तरह से ऐसे किया है? क्योंकि बहुत से लोग तो दारू भी पीते हैं, है ना? ड्रिंकिंग की वजह से भी उनको बहुत सी तकलीफें होती है, किडनी का ये वो। तो आपने इस पर उनको कैसे क्वेश्चंस दिए हैं और मतलब सॉल्व वैसे किए हैं तो उनकी प्रॉब्लम? जो लोग फास्टिंग नहीं कर सकते उनको बोलता हूँ कि रात को सोने की जो भी आपने खाया है, तेल मिर्ची मसाला जास्ती नहीं खाइए। रात को सोने के वक्त 3-4 गिलास पानी पीजिए। 3-4 गिलास पानी पीने से मध्यम रात्रि को 3 बजे 4 बजे जो शिवम्बू आता है वो थोड़ा लाइट येलो होगा या पानी का कलर होगा, वो पी सकते हैं। सवेरे 3 बजे 6 बजे 4 बजे और सवेरे 9 बजे तक 3-4 बार पी सकते हैं, तो उसमें भी बहुत लाभ होता है। जी। देन मेरा थर्ड सवाल ये है कि जिन लोगों को डिसीज है, जैसे किस लोग क्या होता है कि कोई मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी की ले रहे हैं या शुगर की ले रहे हैं या कोई भी, इसके साथ में क्या पॉसिबल है? नहीं, कोशिश करके शुगर कम लेना और पैक्ड फूड जो मैन्युफैक्चर नहीं, होके आके रहे वो। मेरा कहने का मतलब है मेडिसिन, मेडिसिन अगर कोई मेडिसिन, क्योंकि आजकल देखो बाय बॉर्न ही बच्चों को शुगर है, बाय बॉर्न ही आजकल डिसीज आ रहे हैं। क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं खुद भी हैंडल मैंने पेशेंट किए हैं, मैंने खुद भी गर्भ संस्कार के क्लासेस किए हैं। तो अलग अलग लोगों में कल तक अलग था, आज के इसमें बच्चों का थोड़ा सा अलग लेवल आया है। तो इस इसमें जब आते हैं कि बच्चों को बिना कुछ ये है, तो वो मेडिसिन के साथ में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? इसका कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया है पेशेंट के ऊपर? नहीं, जो लाइट मेडिसिन है जो जरूरी है, तो अभी ये कि हार्ट की बीमारी है, हम्म। बीपी है, डायबिटीज है, वो उसके साथ में ले सकते हैं, मगर धीरे धीरे वो टैबलेट्स कम कर भी टैबलेट कम कर देना धीरे धीरे, क्योंकि इससे लाभ होता है। तो अच्छा, ये अपने आप होता है? ये अपने आप होता है कि इसी के साथ में उनको योगा है, मेडिटेशन है, उनका लाइफस्टाइल है, ये भी, ये सिर्फ उसी से हो जाता है शिवम्बू से? ये भी एक बार यो, क्लीन कर दीजिए। योगा है, पैदल चलना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, वो सभी कर सकते हैं। उसमें भी बहुत लाभ है ना, वो उसके साथ में ये कर सकते हैं, तो हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगा करने दो, जी। मेडिटेशन करने दो, वॉकिंग करने दो, साइकिलिंग करने दो, जो नेचुरल थिंग्स है वो कर सकते हैं वो लोग। जी। इसी के ऊपर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में कहाँ-कहाँ इसके प्रैक्टिसेस होते हैं और विदेशी में इसका किस तरह से वो लोग प्रमोटिंग कर रहे हैं? क्योंकि मेरी इसके पहले की जो ऑनलाइन मीटिंग थी, जो बसुमा जी ने ली थी, उस पर मैंने देखा था कि एक उनका नाम भी नया ही था, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती। उन्होंने भी काफी इस चीज को अलग अलग इसमें काफी प्रमोट किया है, इंडिया में भी शायद किसी ने किया नहीं होगा। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा कि हमारी चीज को आज बाहर में, वहां पर भी है नो डाउट, बट उन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया। हमारे भी यहाँ पर सेम है, बट प्रेजेंटेशन की कमतरता आ रही है। तो इस पर आप अपना अनुभव क्या बताना चाहेंगे? इतने सालों में इंडिया में कहाँ कहाँ हो रहा है, विदेशों में कहाँ कहाँ होता है, और अभी दोनों मिलकर किस तरह से नए जनरेशन को ये करना है, ये आप अपने शब्दों में बयान कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन। नहीं, मैंने जैसा बताया, करोड़ों लोग इंडिया में, विदेश में, अमेरिका, अफ्रीका, यूएसए, मेक्सिको, सब जगह थेरेपी करते हैं। ये हमारा जो शिवम्बू है, शिव ने पार्वती को बताया था, वो इंडियन कल्चर, हमारे इंडिया का है। मगर आजकल हम्म। ये पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है और करोड़ों लोग करते हैं। अगर हम्म। मीडिया वाले प्रचार करके ये निकालेंगे, प्रचार करेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा हम्म। कि करोड़ लोग आजकल कर रहे हैं। तो मीडिया वाले को हम्म। एक प्रचार करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मेरे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक साउथ में, मैं तभी दुबई में थी, कॉन्फ्रेंस हुआ है इंटरनेशनल लेवल का केरला में। तभी आप लोगों ने मैंने सुना है, न्यूज में भी ये किया है, तो वो क्या था, आप उसमें प्रेजेंट थे या आपने देखा था ऐसे? अभी केरला में जो हुई थी मीटिंग, इंटरनेशनल सेमिनार, उसका क्या थीम था और उसका क्या उद्देश्य था, साउथ में जब भी हुआ था? मैं समझा नहीं। अभी जो साउथ में, अभी वसुमा जी के अंडर में साउथ में जो नारायण जी है, उन्होंने जो लिया था इंटरनेशनल लेवल का, उसमें क्या, किस टॉपिक पर ऊपर ये रखा गया था कि कैसा होना चाहिए, वो क्या था उनका उद्देश्य लेने का? नहीं, मूत्र चिकित्सा के बारे में उन्होंने किसी ने बात नहीं किया ना। अच्छा। नहीं, वहां पर तो हमने सिर्फ एक ही, मतलब मुझे तो पूरा वो मलयालम में था, तो इसलिए मुझे वो क्लियर नहीं हुआ। एक ही बस डॉक्टर नितिन पाटिल सर का इंग्लिश में था, बाकी तो मलयालम समझा नहीं। तो उस पर क्या ये था, मतलब टॉपिक क्या था और अलग अलग किस तरह से रखा गया था? आपने इस पर सुना है, क्योंकि आप भी साउथ के हैं, आप इस चीज को जानते हैं, उसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? क्योंकि मैं तब यहाँ पर नहीं थी, बट मैंने काफी वो देखा है कि साउथ के लैंग्वेज में, अभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो उसमें उनका क्या उद्देश्य है और कैसा ये है? और कुछ पूछिए। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस चीज को अपनाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है? तो इस पर आप लास्ट में यही बोलिए कि आज के बच्चे कैसे उस चीज को अपनाएं और अपने घर में रहकर ही अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, क्योंकि हमने कोविड में जाना है कि सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे घर के अंदर ही, अगर हम अच्छे से सब रहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है ना? ये हमने घर में रहकर जाना है। इसलिए इस बार जो 75वां जो हमारा भारत का अमृत महोत्सव था, घर घर तिरंगा, हर हर महादेव, इस तरह का भी हमने रखा था अमरोली योगपीठ के माध्यम से भी। तो इस पर आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, ताकि बच्चे हमारे उस चीज को फॉलो करेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक लोग इसका प्रचार करना चाहिए और इसको उपयोग करना चाहिए। इसमें जो बच्चे होते हैं, अभी ये भगवान ने हमको देन दी है, ये शिवम्बू हमारे को देन दी है। अभी जैसे हम्म। किसी को, औरत को बच्चा नहीं होता है, तो वो भी हम्म। करेंगे तो उनको भी बच्चा होने होगा। एक हम्म। लेडी थी लखनऊ में, उनका यूट्रस हम्म। बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला कि हम्म। उसका यूट्रस बहुत पतला है और बच्चे को होल्ड नहीं कर सकते। उन्होंने ये थेरेपी हम्म। की तो उनको बच्चा हो गया। 6 महीने के हम्म। बाद में उनको वो गर्भधान हो गई और हम्म। एक बरस के बाद उन्होंने बच्चा पैदा किया शिवमू से। ओके। उनकी उम्र क्या थी उस समय? 30 पर 6 दी, 36। ओके। तो हमारे जो भी दर्शक है, क्योंकि देखो हमारे जो जितने भी यूथ है, सभी आजकल बाहर पढ़ते हैं, करियर के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में लेट होता है। तो समझे ना कि नहीं भाई, जिंदगी यहीं पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो आप हर उम्र में अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आज का लाइव लेने का हमारा यही उद्देश्य था कि आज जिस तरह से हम अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम आत्मनिर्भर भर रहे हैं, अपने आप को तराश रहे हैं, उसी तरह से अगर हमको लग रहा है कि हमारा फेथ है ना, हम जो कह रहे हैं उसको साइंटिफिक वे में, क्योंकि इनकी किताबें भी है। मेरा जो वे है वो अमरोली नृत्य योगा का है, मैंने इसमें पीएचडी किया है। मेरा हैप्पीनेस वाला है, क्योंकि मैंने योगा में भी डबल मास्टर किया है, मेरा नृत्य में भी है, संगीत में भी है। मेरा डिसीज के ऊपर भी मैं सॉल्व करती हूँ, बट मैंने बाहर फॉरेन में किया है, इंडिया में नहीं किया है इसके ऊपर, क्योंकि इंडिया में
इस चीज को उतना वैल्यू नहीं है। तो इसमें इस पर मैंने बोलना नहीं चाहूंगी। यहाँ पर बुरानी जी ने इतने सालों से जो भी साधना की है, इतने सालों का उनका जो भी रिसर्च है वो मैंने रखा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर किया है, इनके पास में सब कुछ, वो जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, प्री वाला डाटा, पोस्ट वाला डाटा, वो सब कलेक्टिव है। तो इसीलिए मैंने आज का लाइव लिया। और जो मेरा रहता है वो डिफरेंट रहता है, उसका वो डिफरेंट ये होता है। इसको हमने एक अच्छे वे में जब हम लेते हैं तभी उसका बेनिफिट होगा। अगर आप बोलेंगे कि ऐसे क्या होता है या ऐसे, किसी भी चीज को जब आप मन में विश्वास के साथ में लेते हो, विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर विश्वास के साथ में आप कोई बीज आपने जमीन में डाला तो अपने आप वो विश्वास के साथ में बड़ा होगा, पेड़ होगा। और वही अगर आप किसी पेड़ के पास में जाइए जो आपको पसंद नहीं है, आप उसको गाली गलौज कीजिए, आप उसको बुरा भला कीजिए, अपने आप वो पेड़ मरने लगेगा, है ना, क्योंकि वो विश्वास है, वो बोली भाषा है, वो एनर्जी है। तो वैसा ही होता है, एक से सब कुछ तैयार होता है, एक बीज से पूरा ब्रह्मांड तैयार होता है। तो वैसा ही आज का हमारा ये लाइव सेशन था। मैं आमरोली योगपीठ की तरफ से डॉक्टर शिल्पा चंद ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से आकर हमें अपना जो भी एक्सपीरियंस था हमें शेयर किया। निश्चित ही हम चाहेंगे कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको अपनाए, और भारत सरकार भी इस पर जरूर विचार मंथन करेगी, क्योंकि आपने सब चीजों से प्रयास किया ही है और हमारे जो पीएम है वो हर इसमें कार्यरत कर रहे हैं। तो इस पर जरूर कुछ ना कुछ वो करेंगे, और हम आशा करते हैं कि हमारी अगली जनरेशन ये बहुत ही शक्तिशाली होगी, विज्ञान में होगी और अनुसंधान से भरपूर होगी। क्योंकि अभी आज तक हम जितना हम देखते आए थे कि हम एक नारा था हमारा कि जय जवान जय किसान, जरूरी है, बट उसी के साथ साथ अभी साइंस को भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। विज्ञान को भी जो हमने देखा है, जो हमने परखा है, उसको अनुसंधान के माध्यम से। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने दुबई में 6 मंथ में जब थी, मैंने खुद देखा है कि उनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो भगवान के भरोसे या किसी इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते। जब उनको लग रही है कि गर्मी हो रही है, वो तुरंत क्लाउड चेंजिंग कर डालते हैं, बारिश गिरा देते हैं। जब उनको लग रहा है कि हमको ठंडी चाहिए है, तुरंत वो क्लाउड चेंजिंग कर देंगे और ठंडी हो जाएगी। तो वो इस तरह से साइंटिफिक वे में चल रहे हैं, और इसीलिए दुबई आज पूरे वर्ल्ड में एक टेक्नोलॉजी में सभी इसमें फेथ के, मतलब क्योंकि उनको फेथ है। उनके हर जगह पे मुझे एक चीज अच्छी लगी कि वो लोग तैयार बहुत अच्छा करते हैं, उनका एक ही समय है ना। आप किसी गार्डन में चले जाइए, आप किसी मार्केट में चले, कहीं पर भी जाइए, हर जगह उनके यहाँ पे प्रेयर हॉल बनी हुई है। तो यहाँ पर जितने दर्शक देख रहे हैं सभी धर्म के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, आप किसी भी धर्म के हो, प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, आपके भाव में इतनी शक्ति होती है कि अपने आप सब कुछ भरपूर है, आपको मिल जाता है। तो ये जो भाव होता है, जरूरी नहीं कि आप किसी भी धर्म के हो, है ना, आप चाहे वो हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, जैन हो, सीख हो, बट आपका अगर विश्वास रहता है तभी आप उसमें निपुण होगे। अगर विश्वास नहीं है तो वो चीज फिर से डाउन हो जाएगी। तो आप जो भी करें विश्वास के साथ में करें। यही आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए संदेश है, उनके लिए एक ऐसा दूत है। क्योंकि देखिए, मैं जहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं आज की यंग जनरेशन की हूँ। मैंने भी मेरी जिंदगी में सब, जैसे ऑलरेडी मेरे लाइफ हुए हैं, मेरे भी टीवी पर न्यूज पर सभी इसमें गया है, तो आप मेरी हिस्ट्री जानते ही है कि मैंने लाइफ में क्या किया है। अंडर 30 में हूँ। आज बुरानी जी भी है, उनकी भी उम्र पूरा ये होगी, वो भी अंडर 80 के अंदर में है। तो आज हम दोनों जनरेशन सामने हैं। मैं एज ए युवा भी हूँ और ये ओल्ड की इसमें भी है ना, हम सेम बात में है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मध्यम मार्ग अपनाएं, किसी भी चीज को अति ना करें। जब आपके मन में आ रहा है कि नहीं पूरी तरह से अच्छे से करना है, तब उस चीज को ये कर ले, लेकिन विश्वास के साथ में, है ना, विश्वास रखे तो निश्चित ही आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो किसी को कोई क्वेश्चंस है? नो क्वेश्चंस? चलिए, थैंक यू सो मच बुरानी जी कि आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, तुरंत मैंने पूछा और आपने बताया भी। मैं ये उम्र में भी योगा करता हूँ, जिम्नाजियम जाता हूँ, पूरी वॉकिंग गुड। करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जो होता है मैं वो करता हाँ हूँ, और पूरा जी विश्वास के साथ लोगों से प्रचार करता हूँ, और जो भी करते हैं जी। सबको लाभ हो जाते हैं। अभी देखो, एक एक औरत थी जिसको ब्रेस्ट हाँ में लंप हो गया, छाती में लंप जी। हो गया। तो हाँ। डॉक्टर ने उनको बोला केमोथेरेपी कराइए और सर्जरी कराइए। हम्म, मेरे जी। करने पर
उन्होंने सर्जरी भी नहीं की, केमो भी नहीं की, हम्म। शिवम थेरेपी चालू की। जो उसका हम्म। लंप था 15 दिन में आधा हो गया, और हम्म। उसने चालू रखा तो 1 महीने में उसका पूरा लंप खत्म हो गया। बाद में वो जब भी हाथ से लगाती थी तो उनको लंप दिखता ही नहीं था, तो एकदम ठीक हो गई हम्म। थी। तो हम्म। कहने का मतलब, जैसे वो हुआ है, हर एक बीमारी में, हर एक कैंसर का पेशेंट ये करेंगे तो उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनको हम्म। सर्जरी करने की, पैसा खर्च करने की, तकलीफ करने की, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जी। विश्वास के साथ करना। लेकिन लोगों को ये विश्वास, बहुत जैसे गंदी आपने लगती है ना, बताया, उनको मतलब जैसे टॉयलेट आपने, उसी उनको गंदा ये फील होता है कि या पब्लिक, स्पेशली इंडिया में, बाहर तो ठीक है, बाहर के टॉयलेट्स अच्छे हैं, अच्छा ये सब रहता है, लेकिन इंडिया में सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो उनको वो बदबू या उनको वो एटमोस्फियर याद आता है, उनको वो चीज घिन लगती है। इस पर नहीं, बदबू आप नहीं क्या होता है। कहेंगे? अगर आप पानी जास्ती पीते हैं तो आपके शिवम्बू में बदबू नहीं आएगी। वो पानी का हम्म। जैसा कलर आएगा और उसमें कोई बदबू नहीं होगा। जब भी पिएंगे तो पानी जैसा ही लगेगा, मगर उनमें जी। प्रोटीन और विटामिन होगा जो हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। बदबू तभी सही आती कहा। है जब भी आप तेल मिर्ची मसाला खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो आपका यूरिन का कलर पीला कलर आएगा, उसमें बदबू होगी। ये जब भी हम जी। हमारा तरीका अपनाएंगे तो वो पीला कलर नहीं होगा, पानी का कलर होगा, उसमें लेकिन बदबू लेकिन इस नहीं पर होगी। मेरा एक क्वेश्चन इसमें और एक ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमेशा पूरी तरह से लाइफ, जैसे आपने बताया कि इस तरह से कम नमक मिर्ची खाना या ऐसे, हमारे जो यूथ है जो कॉलेज जाते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, एनर्जी की गरज होती है, वो अच्छा चटपटा सा खाते हैं तभी उनको अच्छा काम करने की इच्छा होती है ना। अगर जैसे किसी को डोसा पसंद है, वो मसाला डोसा खाएगा, इडली खाएगा तभी उसको अच्छा लगेगा, या किसी को नॉर्थ साइड में पूरी भाजी खाएगा, पूरी भाजी खाकर ही उसको अच्छा लगेगा। ये इस तरह से अलग अलग जगहों पे वो चीज उनकी जेनेटिक में होती है, उनकी वो जीन्स में होती है, वो खाकर ही उनको अच्छा फील होता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे तीन है, सवेरे हम फ्रूट्स खाते हैं ताकि हमारा बॉडी जो है सात्विक इसमें रहे, दोपहर में हम अच्छे से ही कर सकते हैं, नाइट में हम इस चीज को ले सकते हैं। तो इसमें आपने कोई रिसर्च किया है? क्योंकि ये जो आपने बोला कि कम तेज में सारा, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम ट्रैवलिंग करते हैं, हर जगह हमको अलग अलग फूड मिलता है, तो हमको हर चीज का डाइजेस्ट करना आना चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी इतना ट्रैवलिंग करती हूँ, अगर हमारी बॉडी को हम एक ही चीज को ये कर ले तो वो ये नहीं होगी। तो इस पर आपने कभी रिसर्च किया है खाने के ऊपर कि मध्यम इसमें, जो जैसे कोई पिज्जा खा रहा है, पिज्जा खा रहा है तो उसको आप चबा चबा के एक और दूसरे दिन, इस पर आपने कभी रिसर्च किया है खुद का? नहीं, वो मैंने वो बोला ना, अगर कोई लोग खाने पीने में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो रात को सोने के हम्म। टाइम 4 गिलास पानी पीजिए। और 3 बजे, हाँ। 4 बजे, 5 बजे उनको लाइट यूरिन आएगा, वो पी सकते हैं। और जो लोग बीमार हाँ। नहीं है, तंदुरुस्त हैं, वो हम्म। लोग भी थेरेपी कर हम्म। सकते हैं, तो उनका क्या इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा और उनके जी। शरीर में ताकत जास्ती आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि खाली बीमार लोग ही लिए, जो बीमार नहीं है वो भी कर सकते हैं, उनको भी बहुत सही कहा। लाभ होगा। बहुत से लोग जिनको बीमारी नहीं है, जब उन लोगों ने किया है तो खुद हम्म। बोलते हैं 3-4 दिन में हमारे को ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत सी विटामिन की टैबलेट ली है। मैंने ली नहीं है, जी। जी। उनको ऐसा लगता है कि मैंने हम बहुत इसी टॉपिक तंदुरुस्त। को सेम, जी, इसी टॉपिक को हम आगे भी जैसे जैसे हमारे होंगे उस पर मैं ये करूंगी। आज के हमारे सवाल जितने थे समाप्त हुआ है, और समय को देखते हुए मैं सेशन को भी अभी एंड करती हूँ। पर जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि हमको जो कुछ अच्छा मिला है ना, हमको जो कुछ एक लगता है कि दुनिया की तरफ से हमें मिला है, जिस दिन हमको लग रहा है कि हम सक्षम बन रहे हैं, वो देते चले जाए, क्योंकि जितना आप दुनिया को दोगे, जो चीज के लिए आप हेल्प करोगे, वो आपकी तरफ बढ़ के आएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी के साथ में मैं आज का सेशन शांति पाठ से अंत करती हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। नमस्ते, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका, मेरे को बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति शान्ति। शांति। जो हमारे शब्द हिंदू इसमें 3 बार शांति कहते हैं, मैं सुनना चाहूंगी आपके मुताबिक ये क्यों कहते हैं। बाद में मैंने जितनी स्टडी की है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी, अंत में फिर मैं एंड कर दूंगी।
ये भी जरूरी हो, क्योंकि आजकल हर शब्द का बच्चे लोग मजाक ही ले लेते हैं कि भाई ऐसे ही कर लेते हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, हम 3 बार क्यों शांति शांति कहते हैं श्लोक के अंत में? इस पर ओके, चलो मैं बता दूं। बताइए ना। मेरा क्वेश्चन आपको सुनाई दिया। आप, मैं चाहती हूँ पहले आप आंसर दीजिए आपके अनुभव के हिसाब से, फिर जो मैंने जो सीखा है योग में मैं तो बताऊंगी, आपको जैसे लगता है आप बता सकते हैं। शांति शांति कहने से मन को शांत मिल जाता है और हमारे को भगवान के ऊपर ध्यान जाता है, जो हमारे जी को सब कुछ होता है उसके ऊपर ध्यान जाता है। जी। हमारे जीवन में हम जैसा जन्म लेते हैं वैसा ही हमारा मृत्यु होता है। एज पर योगा के अनुसार जो मैंने सीखा है वो मैं आज के दर्शकों को बताने जा रही हूँ। इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग धारणाएं भी की है, जो बट मैंने जो स्टडी की है, मैंने ऐसा ऐसा बैंगलोर योगा यूनिवर्सिटी से स्टडी की है, हमें जो वहां पर बताया गया है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। पहली शांति होती है जब बच्चे की मृत्यु होती है ना। जैसे छोटा बच्चा है, जैसे आ गया अरे एकदम से, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमारे वंश का, हमारे परिवार का एक काफी ये होता है, बट अननेचुरली कभी एक्सीडेंटली या किसी चीज से जब उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो एक बड़ा दुख का कारण बनता है हमारे जीवन में, इसलिए वो पहली शांति कहलाती है। दूसरी शांति होती है गृहस्थाश्रम के बाद, शादी के बाद में पति की मृत्यु हो जाती है या फिर पत्नी की मृत्यु हो जाती है, दोनों में से किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो वो एक वियोग का कारण बनता है, वो एक डिप्रेशन का, वो एक संसार में जीना ही नहीं है इसका कारण बनता है, इसलिए वो दूसरी शांति कहलाती है। तीसरी शांति बुढ़ापे में जाकर अगर बच्चा जवान हो जाए, सब कुछ उसने बिल्डअप कर लिया हो, बट उसकी शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, एकदम से उसकी सडनली डेथ हो गई हो, तो माँ बाप को बड़ा धक्का पहुंचता है, क्योंकि उसने बचपन से लेकर बड़े तक उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है ना। उसने अपने खून बहाया भी है, अपना पानी भी अर्जित किया है, सब कुछ ये करके भी जब इस तरह से घटना होती है तो बड़ा दुख का कारण होता है। तो इसीलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में इस तरह से 3 बार शांति 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 कहा जाता है, क्योंकि ये दुख का कारण है। अलग अलग धर्मों में इसका अलग अलग है। आप बुद्धिज्म में जाइए, विपश्यना कीजिए, उसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। आप मुस्लिम स्टेट्स में जैसे रोजा हम जब पढ़ते हैं है ना, क्योंकि मैंने वो भी किया है, मैंने हर धर्म को तराशा है। मैंने सातों धर्म, जब मैं पूना में थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी 2017 से लेकर 2018 तक अलग अलग धर्मों में रहकर उसका अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद में जैनिज्म में अलग से रहता है, उसके बाद में सिख में गुरु ग्रंथ साहिब ने जो बताया है वो अलग है, शब्द अलग अलग है, लेकिन सबका जो भाव होता है, सबकी जो फीलिंग होती है वो एक ही है ना। तो सबका मालिक एक जिसे कहते हैं, या सब में जो पनपता है वो है प्रेम। पहला होता है प्रेम, उसी के बाद में उसके अलग अलग आप उसको ये कर सकते हैं, क्योंकि सबकी भाषा अलग है, सबकी वाणी अलग है, सबका आहार अलग है, सबके विचार अलग है। लेकिन आप देखिए इस संसार में राम भी अपनी जगह सही था, रावण भी अपनी जगह सही था, दोनों भी कहीं पे भी गलत भी नहीं थे, कहीं पर भी ये नहीं थे, परंतु जो भाव था, भाव क्या था इसके ऊपर डिपेंड है ना। उस भाव के कारण ही आज किसी को हम जलाते हैं, किसी को हम पूछते हैं। तो आपका जो भाव है उस भाव को नेक रखिए, उस भाव को अच्छा रखिए, उस भाव को एक शक्तिशाली रखिए, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, छत्रपति शिवाजी की नगरी से हूँ, जय भवानी जय शिवाजी के इसमें से हूँ। तो हमने जो सीखा है, छत्रपति शिवाजी हमेशा लेडीज की रिस्पेक्ट करते थे, उनके सामने कितने भी कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा मूवीज में या अभी की इसमें भी, कल भी चलता है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, सेम चीजें होती है, बट वो हमेशा औरतों की रिस्पेक्ट करते थे। वाणी में, अपने बोलने में कभी भी उनका ये नहीं, निचला स्तर नहीं था, इसलिए उनको एक अव्वल दर्जा है। उनको, वो एक क्षत्रिय थे लेकिन वो ब्राह्मण भी थे, और एक सभी इसमें एक योद्धा भी थे, क्योंकि उनका वो लेवल था। तो मैं सभी से, मेरे जितने भी भाई लोग यहाँ पर जुड़े हैं, सभी से गुजारिश करना चाहूंगी कि आप
रिस्पेक्ट करें। जितनी भी मेरी बहनें जुड़ रही हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगी, आप भी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होगा तभी आगे बढ़ेगा, है ना। अगर आप किसी को नीचे रखोगे या किसी को ऊपर रखोगे तो जीवन नहीं चलेगा। रिस्पेक्ट के साथ में जीवन को जिए। धन्यवाद। इसी के साथ में मैं इस लाइव को अंत करती हूँ।